बिहारियों के लिए छठ इमोशन होता है। जो प्रवासी बिहारी हैं ना, जो बाहर रहते हैं, जो अपने कस्बे और गांव से बाहर रहते हैं, उनके लिए कस्बा छोड़ना क्या है, ये दर्द सिर्फ छठ में बयां हो। सो मेरे लिए छठ हमेशा हैज़ बीन लाइक दिस वन ग्रेट एंड मैसिव गेट टुगेदर ऑफ फैमिली, जहाँ आप पूरी रात पार्टी कर सकते हो। दिल्ली के किसी भी स्टेशन पे चले जाइए जहाँ से पूर्वांचल के लिए या बिहार के लिए ट्रेनें जाती हों, तो आज की तारीख में भी आपको फर्स्ट एसी में भी आपको नीचे ज़मीन पर बैठे हुए लोग मिल जाएंगे। उनकी सिर्फ इकलौती कोशिश ये होती है कि हम छठ के वक्त किसी तरीके से पहुंच जाएं। छठी मैया के गाने, वो लाइट्स, वो पटाखों की खुशबू, बच्चे इधर उधर खेल रहे, कूद रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लड़के जो है वो अपने सर पे दौरा लेकर जा रहे हैं, जो जितनी भी परवैतिन है वो अलग ही बन ठन करके चल रही हैं। वो चीज़ आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको गाँव में ही मिल सकता है। किलवा के पात पर उगेलु सूरज मल झाके झूके, लेकर ली छठ बरती आए झाके झूके। छठ के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, उसी में से जो सबसे प्रचलित है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कर्ण जो थे, जिन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, वो सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त भी थे और उनको पूजने के लिए वो काफ़ी देर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ दिया करते थे, उनको पूजा करते थे। और बिहार में इसीलिए ये प्रचलित भी है क्योंकि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भागलपुर में ही वो नदी थी जहाँ कर्ण खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। छठ एक लौता ऐसा फेस्टिवल है जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ इंडियंस जो हैं वो मूव आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी छठ इतना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि वो वहाँ पर विदेश में भी जा करके छठ मना रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छठ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। वो एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आप पूरे फैमिली से एक साथ बिना मतलब किसी भी और एजेंडा के आप मिलते हो और एक सेलिब्रेशन है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बिहारीज गो। इस पर्व के लिए तो एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। मम्मी कॉल करती है मुझे, हर रोज़ कॉल करती है। इनफैक्ट दिवाली खत्म हो गई ना, अब तो हर रोज़ कॉल करेंगी, बोलेंगे सुनो ये लेते आना, ये लेते आना। आ तो जा रही हो ना, टिकट तो कंफर्म है ना। तो इतनी एक्साइटमेंट होती है, मुझे ही नहीं फैमिली को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो तैयारियां तो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। इसका मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इस छठ में वो सब लोग शामिल होते हैं जो आस्थावान हैं या नहीं भी हैं। जिन्हें आस्थाएं हैं कि हाँ ठीक है ये एक धार्मिक त्यौहार है, वो लोग भी शरीक होते हैं। जो धार्मिक नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक नहीं हैं, जो कई बार होते हैं ना, भगवान है तो उसका प्रमाण दो। इस तरीके के लोग भी छठ में शरीक होते हैं, क्योंकि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, सूर्य की आप उपासना कर रहे हैं, तो वही एक प्रकृति का ऐसा अंश है जो दृष्टिगोचर है। एक अलग खुशी इस तरीके से भी होती है कि हम लोग 2-2 महीने पहले टिकट करवा लेते हैं कि गांव जाना है, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत होती है ट्रेन में। हर साल मतलब घर जाना, और हमारे यहाँ पूरा ना वो गड्ढे जैसा तालाब बनता है। मतलब हम लोग जाते नहीं है वहाँ पे, लाइक नदी वगैरह पे, तो तालाब बनता है और बहुत सारी महिलाएं आती है, सब सज धज के। हर मोमेंट ही खास है एक्चुअली। छठ का जो ये ठेकुआ जो प्रसाद होता है उसको बनाते तो मेरी नौकरी लगती थी ठेकुए को छानने के लिए। तो मतलब मैं एक सुबह से लेकर के रात तक छठ में बस ठेकुआ छानती थी। तो ये मेरी एक सबसे अच्छी जो मेमोरी होती है वो ये है कि इतने बड़े बड़े कढ़ाई में तेल डाल करके, घी डाल करके और हम ठेकुआ छान रहे होते हैं। तो वो जो हम सुबह सब हो जाने के बाद जब छोड़ दिया था कि जाओ अब तुम्हारा है, तुम लेके खाओ, तो वो हमें याद है। लाइक हमेशा सुबह घर आते हुए सुबह वाले अर्घ के बाद हम सारे बच्चे गन्ना तोड़ के दांत से वो कर रहे होते हैं। सो आई थिंक गन्ना एंड ठेकुआ प्रॉब्ली आर द 2 बिगेस्ट फूड मेमोरीज एसोसिएटेड विद छठ। छठ की तैयारियां तो जैसे छठ कहा जाता है, तो अगर हिंदी में आप लेंगी उसको तो षष्ठी हो जाएगा। जो तिथि होती है वो षष्ठी होती है, लेकिन चौथे दिन से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चूँकि मेरे यहाँ गंगा जी दूर हैं 7 किलोमीटर, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है, तो बिहार और यूपी में कल्चर अब मिक्स होता जा रहा है और यहाँ भी होता है। तो हमारे यहाँ तालाब हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे से तालाब हैं। तो उन तालाबों पर जा करके हम लोग छठ करते हैं, घाट पे जाके छठ करते हैं। हमको ये एहसास तो होगा कि वो तालाब नहीं है जो हमारे गांव का तालाब हुआ करता था, लेकिन जब हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे तो हमें मालूम है कि हमारी माँ जो गांव में जिस सूर्य देवता को अर्घ दे रही है, ये वही सूर्य देवता है जो मुझे शहर में दिख रहे हैं। तो
सूरज एक ही है जिसको हम सब पूज रहे हैं, तालाब अलग हो गए हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। छठ बेसिकली ऐसा लगता है जैसे कि घर में किसी की शादी हो, उस तरीके का चहल पहल और सब इधर से उधर बस भाग रहे होते हैं। लोगों ने पूरे पूरे साल प्लानिंग कर रखी होती है कि छठ के दिन ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, बट किसी को भी समय नहीं मिलता है कि वो जितनी भी बातें उसने कही है वो कर सके। और इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो अगले दिन जब आप उगते सूर्य को अर्घ देकर के वापस लौट होते हैं तो जो प्रसाद है वो प्रसाद मांग के खाया जाता है। कई बार ये होता है ना, हम मांगे कैसे, तो प्रसाद छठ का मांग के खाया जाता है और उसमें कोई भी किसी के भी घाट पे जाके मांगता है और खाता है, उसमें कोई जात कोई बिरादरी कुछ भी नहीं देखा जाता। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है छठ की। एक खास चीज जो सबके घर में मुझे लगता है बनता है वो है गुड़ का ठेकुआ। एक नॉर्मल ठेकुआ होता है जो कि चीनी का बनता है, वो हमेशा किसी भी पूर्वांचल के वासी से अगर आप पूछोगे तो उसके घर में ठेकुआ और निमकी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा बन करके रेडी रहती है मेहमानों को चाय के साथ देने के लिए। लेकिन गुड़ का जो ठेकुआ होता है वो स्पेसिफिकली छठ के टाइम में ही बनता है, गुड़ का ठेकुआ और गुड़ की खीर। गेट पे बैठ के गया हूँ, ट्रेन के गेट पे तूफान एक्सप्रेस आती थी, उद्यान आबा तूफान एक्सप्रेस नाम था उसका, गेट पे बैठ के गया हूँ। वो 1 किलोमीटर दूर थी तो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती थी, वो गंगानगर से आती थी इलाहाबाद, तो बहुत स्मेल आती थी उसमें। नौकरी या छठ, ये कैसा सवाल हो सकता है भाई साहब। मतलब हम बिहारी स्पेशली सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं छठ से, और छठ में छुट्टी नहीं मिलेगी भाई मैं तो रो दूंगी, मैं तो रोती फिरूंगी पूरे ऑफिस में। छुट्टी नहीं कैंसिल होनी चाहिए छठ की। मैं कसम से ओवर टाइम करने के लिए राजी हूँ, लेकिन छठ की छुट्टी नहीं कैंसिल होनी चाहिए। मैं नस काट लूंगी अपना, बता दे रही हूँ मैं। बहाना मुझे याद है कि मैं कॉलेज में था, एग्ज़ाम थे हमारे और मैंने एग्ज़ाम मिस किया था छठ के लिए। आमतौर पर मैं अक्सर नहीं जा पाता हूँ जब से नौकरी पेशा जीवन में आया हूँ, लेकिन जब कॉलेज में था तो मेरे टीचर्स ने बोला कि ये पूरा आपका जो है सेमेस्टर ख़राब जाएगा अगर बैक आ गई तो कॉलेज में। लेकिन कॉलेज में था कि चलो बैक आ जाएगी, अगले साल क्लियर कर लेंगे, अगले सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे, लेकिन छठ ज़रूरी है। तो मैंने बहाना ये मारा था कि मैंने बहुत मिसहैपनिंग बता दी थी घर में कि किसी का इंतकाल हो गया है और मुझे जाना है, और मैंने कहा था हे सूर्य देवता माफ़ करना, ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, और मुझे छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी मांगने के लिए तो मैं बहुत गिरी हूँ भाई बॉस के सामने। मतलब मैंने हर एक पॉसिबिलिटी जो मैंने ये तक कह दिया है कि मैं काम कर लूंगी घर से जाकर के, बस मुझे एक बार जाने तो दो घर। गाइस, छठ एक ऐसा त्योहार है जो कि ना सिर्फ बिहारियों के लिए बल्कि जो पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आई डोंट थिंक सो कि फेस्टिवल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि छठ रखता है। तो अगर आपके पास मौका है छठ में गाँव के छठ को देखने का तो प्लीज जाइए, अदरवाइज अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि छठ से जुड़े हर एक अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे।